डूबते का वो किनारा है, हारे का जो सहारा है, शीश भी जिसने दान दिया वो खाटू श्याम हमारा है। जय श्री श्याम दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो उन श्याम भक्तों के लिए हैं जो फैमिली के साथ यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं। इसमें हम हर एक बेसिक डिटेल को कवर करके चलेंगे, जैसे खाटू श्याम जी पहुँचने का सस्ता और सही तरीका कौन सा है, इस मंदिर का पूरा इतिहास, यहाँ पे रुकने और खाने की क्या फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ से दर्शन के बाद आप सालासर बालाजी कैसे जाएं और यहाँ घूमने का टोटल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पर की गई एक गलती आपकी यात्रा में काफ़ी दिक्कत भी ला सकती है। जस्ट टू ब्रीफ, दिल्ली से हम सबसे पहले जाएंगे खाटू श्याम जी और उसके बाद हम निकलेंगे सालासर धाम के लिए। फिर वहाँ से हमारी वापसी की ट्रेन होगी दिल्ली के लिए। आप चाहें तो सेम रूट से अपनी जर्नी भी प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं कहानी खाटू श्याम की। बाबा श्याम का इतिहास महाभारत काल के वीर बर्बरीक से जुड़ा हुआ है। योद्धा बर्बरीक और कोई नहीं, पांडव पुत्र भीम के पोते थे जो अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्हें भी महाभारत के युद्ध में भाग लेने की रुचि थी और उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष यानी कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। भगवान कृष्ण को ये पता था कि महाभारत में कौरव ही कमजोर पड़ेंगे और अपने वचन के अनुसार वो कौरवों का ही साथ देंगे। और बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि अपने एक बाण के वार से वो पूरी महाभारत का युद्ध का अंत कर सकते थे। इसे देख भगवान कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को रोकना जरूरी है। फिर उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण किया और जाके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा। बिना किसी संकोच के बर्बरीक ने अपना शीश काट के उनको दान कर दिया, जिससे वो इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए और आगे जाके पांडवों की विजय हुई। शीश का दान करते हुए बर्बरीक ने पूरी महाभारत को देखने की इच्छा व्यक्त की। बर्बरीक की भक्ति को देखते हुए श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर रख दिया जहाँ से उन्होंने पूरी महाभारत देखी थी और भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में बर्बरीक को उनके ही श्याम नाम से पूजा जाएगा और ये हमेशा ही हारे हुए मनुष्यों का सहारा बनेंगे। बर्बरीक का वही शीश यहीं खाटू नामक गांव की धरती से प्रकट हुआ, जिससे इनका नाम पड़ा खाटू श्याम। और सदियों से लाखों भक्त यहाँ बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। ये तो थी खाटू श्याम जी की कथा। अब ये जान लेते हैं कि आपको खाटू श्याम पहुंचना कैसे है। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के खाटू कस्बे में लोकेटेड है, जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दिल्ली से ये मंदिर 275 किलोमीटर दूर है। अगर आप यहाँ बाय एयर आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जयपुर का एयरपोर्ट नियरेस्ट पड़ेगा। यहाँ से खाटू श्याम 92 किलोमीटर दूर है। बाय टैक्सी आप अराउंड 1500 रुपीज़ में खाटू पहुँच सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है बाय बस का। दिल्ली के सराय काले खां और पुरानी दिल्ली से आपको खाटू के लिए बसेस इजीली मिल जाती हैं। इसकी टिकट रहती है अराउंड 400 रुपीज़। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन आता है बाय ट्रेन का। खाटू श्याम जी के लिए राजस्थान का रिंगस रेलवे स्टेशन नियरेस्ट पड़ता है। दिल्ली से रिंगस के लिए 3 से 4 ट्रेन डेली बेसिस पे चलती हैं। अगर आपको रिंगस तक की ट्रेन नहीं मिल पाती है तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन तक भी ट्रेन से आ सकते हैं। वहाँ से बस में आप खाटू श्याम जी पहुँच सकते हैं, जिसका चार्ज रहेगा अराउंड 80 रुपीज़। दिल्ली से रिंगस पहुँचने के लिए हमने अजमेर जन शताब्दी एक्सप्रेस में अपनी टिकट्स बुक करी थी। सुपरफास्ट ट्रेन होने के साथ साथ हमें इस ट्रेन की टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट लगी। ये ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला से शाम को 4:15 पर निकलती है और मात्र 3.5 घंटे में शाम को 7:30 बजे रिंगस पहुंच जाती है। इसमें सेकंड सीटिंग की टिकट होती है 135 रुपीज़ की और चेयर कार की टिकट हमें पड़ी 450 रुपीज़।
जय श्री श्याम करते हुए अब हम पहुंच गए हैं रिंगस रेलवे स्टेशन। रिंगस से खाटू सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। स्टेशन के बाहर से ही हमें शेयर टैक्सी इजीली मिल जाएंगी जो 40 to 50 रुपीज़ में हमें खाटू पहुंचा देंगी। इसके अलावा रिंगस से बहुत से श्याम भक्त निशान यात्रा करते हुए ये 17 किलोमीटर्स की यात्रा पैदल भी करते हैं, जिसका अपना एक अलग अनुभव होता है। रास्ते में भी आपको जगह जगह श्याम बाबा की सुंदर ध्वजा देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं ये पूरा रोड काफी अच्छे से बना हुआ है। अराउंड 25 मिनट्स में हमारी टैक्सी पहुंच गई है खाटू श्याम के प्रसिद्ध तोरण द्वार पर। ये खाटू श्याम का मुख्य द्वार है। यहाँ पर 24 घंटे आपको श्याम भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ से 900 मीटर आगे खाटू श्याम बाबा का दरबार है। ये मंदिर सुबह 4:30 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। आप चाहें तो इस समय जाके भी खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं, बट हमारी इच्छा है कि हम श्याम बाबा के दर्शन सुबह की आरती के टाइम पर करें। इसलिए अभी के लिए हम जा रहे हैं अपने लिए एक रूम लेने। आपको सुबह सुबह करवाएंगे खाटू श्याम जी के मनमोहक दर्शन। सुबह के 5 बजे हम निकल गए हैं बाबा के दर्शन के लिए। इस समय दर्शन करने में आपको सुबह की आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा ही, और इस समय रश भी इतना ज़्यादा नहीं होता। वहीं सुबह 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ पे काफ़ी रश बढ़ जाता है। उस टाइम आपको दर्शन के लिए लाइन में अराउंड 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं। यही लाइन्स अंदर मंदिर तक पहुँचती हैं। यहीं से अंदर चढ़ाने के लिए आप प्रसाद, इत्र और फूल भी ले सकते हैं। हमने भी यहाँ से बाबा के लिए प्रसाद और गुलाब ले लिया है। दरबार में अंदर जाने के लिए कई सारी लाइंस का सिस्टम है जो आगे जाके बाबा के दरबार के सामने मिल जाती हैं। अगर आपको खाटू श्याम जी के दर्शन ऊंचाई से करने हैं तो आपको हमारी तरह एक्सट्रीम राइट वाली लाइन से जाना होगा। आधे घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबा खाटू श्याम जी के शरण में। आप देख सकते हैं बाबा श्याम की प्रतिमा कितनी मनमोहक है। दर्शन करने के लिए हमें बस 2 से 3 सेकंड का टाइम मिला, बट जो अनुभव था उसको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। आप जब यहाँ आएंगे तो खुद समझ जाएंगे। बाबा के दर्शन के बाद जैसे ही आप बाहर आएंगे, वहाँ पर प्राचीन सिंह पोल हनुमान मंदिर भी है। यहाँ जाके आप बजरंगबली के इस सुंदर रूप के दर्शन भी जरूर करें। इसके बाद हम आ गए हैं श्री श्याम मंदिर प्रांगण के बाहर, और अब हम जा रहे हैं प्राचीन श्याम कुंड के दर्शन के लिए, जो मंदिर से 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड है।
श्याम कुंड ही वो ऐतिहासिक स्थान है जहां पर बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी का शीश धरती के नीचे से मिला था। हम नीचे उतर के इस कुंड के दर्शन करेंगे। माना जाता है कि इस कुंड का चमत्कारी जल कई तरह के रोगों को नष्ट करने में कारगर है और इसमें स्नान करने से आप किसी भी तरह के चर्म रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं प्राचीन शिवालय मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि खाटू श्याम मंदिर के पास ही लोकेटेड है। इस मंदिर की अपनी एक अलग हिस्ट्री रही है। मुगल राज में औरंगजेब ने महादेव के इस मंदिर पर हमला करवाया था। औरंगजेब के सिपाहियों ने इस मंदिर में बने प्राचीन शिवलिंग पर कई बार भाला मारी। उसी समय शिवलिंग से खून की धार निकली, जिससे डर के वो सब यहाँ से भाग गए और फिर कभी औरंगजेब ने इधर मुड़कर नहीं देखा। आज भी उस भाला का निशान आप इस शिवलिंग पे देख सकते हैं। खाटू श्याम दर्शन के बाद आप यहाँ भी जरूर आएं। यहीं पे एक सुंदर सी मार्केट भी है, जहाँ से बाबा की निशानी के तौर पर आप कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएं। और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी काफी अच्छी है। हमने ट्राई की यहाँ की फेमस कड़ी कचौड़ी, जो काफ़ी टेस्टी थी। यहाँ पर और भी बहुत से रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं जहाँ जाके आप बड़े ही रीजनेबल रेट्स में लंच और डिनर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे स्थित श्री श्याम मित्र मंडल विश्राम भवन में भी लंच कर सकते हैं। यहाँ पे एक थाली का प्राइस रहता है 80 रुपीज़, जिसमें काफ़ी टेस्टी राजस्थानी फूड सर्व होता है। इसी विश्राम भवन में आप स्टे भी कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि टोटली फ्री है। ये बस फैमिलीज़ को रूम देते हैं, जिसके लिए 500 रुपीज़ की सिक्योरिटी भी होती है, जिसे आप चेकआउट के टाइम पे वापस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको खाटू श्याम एरिया में बहुत से प्राइवेट होटल्स और धर्मशाला भी मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको एक नॉन एसी रूम अराउंड 400 रुपीज़ और एसी रूम अराउंड 600 रुपीज़ में मिल जाता है। बात करें यहाँ घूमने के टोटल खर्चे की, तो खाटू श्याम यात्रा का एक जने का अराउंड 1800 रुपीज़ का खर्चा आएगा। इसमें ट्रेन टिकट्स, रूम, खाना सब इंक्लूडेड है। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देखा होगा, यहाँ से हम आपको आगे लेके जाएंगे सालासर बालाजी के दर्शन करवाने के लिए। खाटू श्याम आए बहुत से भक्त ये मानते हैं कि खाटू श्याम के दर्शन के बाद आपको सालासर बालाजी के दर्शन भी ज़रूर करने चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको सालासर धाम से जुड़ी हुई पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको सालासर बालाजी पहुंचना कैसे है। सालासर धाम राजस्थान के चुरू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। खाटू श्याम जी से इसकी दूरी अराउंड 100 किलोमीटर्स है। तोरण द्वार से ही आपको सालासर के लिए टैक्सी मिल जाएंगी, जो आपसे 250 रुपीज़ पर हेड चार्ज करती हैं। इसके अलावा आप यहाँ बाय बस भी जा सकते हैं। खाटू श्याम बस स्टैंड से आपको सालासर के लिए बसेस मिल जाती हैं, पर डायरेक्ट सालासर की बसेस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, इसलिए थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हम पहले जा रहे हैं सीकर। खाटू श्याम से सीकर के लिए हर एक घंटे में बसेस चलती रहती हैं। अराउंड 12 बजे के आसपास हम निकल गए हैं सीकर के लिए। सीकर यहाँ से 44 किलोमीटर दूर है और इसकी टिकट प्राइस रहती है 60 रुपीज़। सीकर से हमें सालासर बालाजी की बसेस इजीली मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं ये पूरा हाईवे काफी वेल मेंटेन्ड है, अनलाइक द राजस्थान वी यूज्ड टू सी 5 years बैक द लास्ट टाइम वी वर हियर।
अब हम पहुंच गए हैं सीकर बस स्टैंड, जहां पर सालासर जाने की बस पहले से ही खड़ी है। अब यहां से सालासर अराउंड 55 किलोमीटर दूर रह जाता है। अगेन इसकी टिकट प्राइस भी 60 रुपीज़ है। खाटू श्याम जी से अराउंड 3 घंटे की जर्नी के बाद अब हम फाइनली पहुंच गए हैं सालासर बालाजी के बस स्टैंड पर। आप में से जो लोग दिल्ली से डायरेक्ट सालासर आना चाहते हैं तो यहाँ के लिए सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन नियरेस्ट पड़ता है। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन सालासर से 25 किलोमीटर दूर पे लोकेटेड है, जहाँ के लिए आपको बसेज और टैक्सीज दोनों की ही सर्विस मिल जाती है। बस स्टैंड से सालासर बालाजी मंदिर 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं बालाजी के दर्शन के लिए। अब हम पहुंच गए हैं सालासर धाम के मुख्य द्वार पर। ये पूरा मंदिर प्रांगण काफी बड़ा और भव्य है। जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको मिलेगा प्रसाद काउंटर, जहां पर आप बालाजी को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बाबा मोहनदास जी की समाधि मिलेगी, जिनको बजरंग बली ने अपने इस दिव्य रूप के दर्शन दिए थे, और उन्हीं के आग्रह पर बालाजी सदा के लिए यहाँ सालासर में स्थापित हुए। मंदिर प्रांगण में ही आपको एक धुनी भी जलती दिखेगी, जो पिछले 300 सालों से निरंतर जल रही है, और भक्त यहाँ की भभूति को प्रसाद के तौर पर अपने घर लेके जाते हैं। हर साल लाखों की तादाद में भक्त यहाँ आते हैं। बालाजी के मुख्य द्वार में पहुँचने के लिए आपको यहीं से कई लाइनों से होकर गुजरना होता है। बजरंग बली का ये मंदिर बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। जैसे ही आप दरबार में पहुंचेंगे आपको ये पूरा दरबार सोने से सजा हुआ मिलेगा, और नीचे की ओर बालाजी यहाँ पर दाढ़ी और मूंछ के अवतार में विराजमान हैं, जिनका रूप एकदम अनोखा और अद्भुत है। सालासर बालाजी के दर्शन के बाद आप आ जाएंगे दरबार के बाहर, जहाँ पर सालासर की एक सुंदर सी मार्केट है। आप चाहें तो यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। बात करें खाने के ऑप्शंस की, तो आपको यहाँ हर जगह कोई ना कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जहाँ जाके आप बड़े ही रीजनेबल रेट्स में लंच और डिनर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ नाइट स्टे करना है तो यहाँ पर धर्मशाला और प्राइवेट होटल्स की भी कोई कमी नहीं। यहाँ पर आपको एक नॉन एसी रूम अराउंड 500 रुपीज़ और एसी रूम अराउंड 800 रुपीज़ में मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पूरी होती है हमारी खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी की यात्रा। अब हम वापस निकलेंगे दिल्ली के लिए। वापसी के लिए हमने ट्रेन टिकट्स बुक की हैं जोधपुर एक्सप्रेस में, जिसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। इसके लिए टैक्सीज और बसेस दोनों की सर्विस रात को 8 बजे तक मिल जाती है। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर जोधपुर एक्सप्रेस रात को 10:50 पे आती है और सुबह 5:30 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुँच जाती है। इसमें स्लीपर क्लास की टिकट रहती है 265 रुपीज़ और थर्ड एसी की टिकट हमें पड़ी 680 रुपीज़। आशा करते हैं आपको ये हमारा कंप्लीट टूर वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस, प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन। और आपको खाटू श्याम और सालासर बालाजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम। इस तरह की और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। Until then, keep your city clean and see you in the next one.